हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। इंटीग्रेशन एक्चुअली एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अब ये क्या प्रोसेस है? एज we square a number, let me square 5, we get 25. If we take square root of 25, again you will get the 5. 5 का स्क्वायर किया 25 और 25 का स्क्वायर रूट किया तो वापस 5 हुआ। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे की इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। आपने पढ़ा है साइन x का डिफरेंशिएशन कॉज x होता है, तो इंटीग्रेशन इसका इन्वर्स प्रोसेस है, यानी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस साइन x मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, ये dx और ये हमें वापस साइन x मिल गया। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये प्रोसेस इंटीग्रेशन की है। इस टर्म को, ये जो cos x है, इसे इंटीग्रैंड कहते हैं और ये वेरिएबल x है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको साथ में बता दूँ। ये हमने यहाँ से समझ लिया कि इन्वर्स प्रोसेस का क्या मतलब है, यानी इसका डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव वापस साइन एक्स हो गया। अब आप सोचिए, अगर यहाँ साइन एक्स के साथ प्लस में कोई नंबर होता यानी कांस्टेंट होता, तो तब भी इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही आता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 है। तो जब हम यहाँ से एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये c यहाँ पर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मुझे नहीं पता, यहाँ 4, 5, -3 कुछ भी हो सकता है। उसका डिफरेंशिएशन करते समय वो यहाँ 0 है। अब जो पार्ट यहाँ 0 है वो किसका डिफरेंशिएशन था, तो हमने यहाँ पर c लगा देते हैं। हम इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। जब भी आप किसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ज़रूर लगाएंगे। इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये एज ए आंसर होगा। सो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। मैं एक और एग्जांपल से आपको बता दूं। अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको आंसर 2x मिलता है, यानी अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आंसर x स्क्वायर और प्लस में c ज़रूर लिखना है, क्योंकि c की वैल्यू 0 हुई तो ये यहाँ पर है। 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाना है। दिस इज़ बेसिक इंटीग्रेशन का ये मीनिंग मैंने आपको बताया। अब मैंने यहाँ पर x की पावर n+1 अपॉन में n+1 लिया। हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। और डिफरेंशिएशन में जनरली बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि जो पावर है वो आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है, यानी ये कैंसिल हो गया तो x की पावर n रह गई। अब हम इंटीग्रेशन में देखें तो x की पावर n को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन में n+1, और प्लस में कांस्टेंट हमें हमेशा लगाना है।
तो अब जैसे डिफरेंशिएशन को याद कर रहे थे कि पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है, तो ऐसे इंटीग्रेशन में इस बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ भाई इसमें तो एक पावर बढ़ गई, इंक्रीज बाय 1, और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाएगी और इस 6 से आपको डिवाइड करना है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन चेक करें तो आपका आंसर x की पावर 5 आएगा। अब जैसे हम 5x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें आंसर ओनली 5 मिलेगा। यानी कि जब आप 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 5x मिलेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 5 है तो 5 का वापस इंटीग्रेशन 5x होगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने 5 तो कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, यानी 1 का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और यहाँ से ये बात भी समझ लीजिए, ये कांस्टेंट ऐसे ही साथ में रहता है, ये 5 है ऐसे ही साथ में ये मल्टीप्लाई रहेगा। अब हमने ये दो फंक्शन हैं और इनका एडिशन है। जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस और माइनस के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं था, आप इसका अलग डिफरेंशिएशन करते थे, इसका अलग करते थे। रूल्स बने थे प्रोडक्ट रूल, जब ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में होते हैं या फिर जब डिवीज़न में होते हैं। तो यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ऐसे ही करना है, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग। अब जब आप x की पावर -3 का करेंगे तो क्या किया था, एक पावर इंक्रीज करनी है तो इसकी एक पावर बढ़ा दीजिए और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर दीजिए। इसको हम 1/x³ भी लिख सकते हैं, 1/x³। ये ही हमारा ये टर्म है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप x की पावर -3 कर सकते हैं। अब देखिए 10x का डिफरेंशिएशन sec², तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा और हम यहाँ पर प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई है तो वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए पहले से आपका 7 होता तो वो ऐसे ही रहेगा, हमें इसको कुछ नहीं करना होता है। तो मल्टीप्लाई में जो कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। मैं इसी में थोड़ा और इसको बढ़ा दूं, अगर आपका यहाँ पर +6 भी लिखा होता तो इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पर 6 का हो जाएगा 6x प्लस में कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, अलग अलग टर्म का अलग अलग करते जाइए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।